की ट्रीटमेंट करनी है। आपको निकालना क्या है, रिजर्व एंड एक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है। इसके अलावा क्या निकालना है अपने, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज देखना है, और पांचवा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पांच चीजें आपको क्या देखनी है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूट बताया था मैंने, तो हमें पांच चीजों को ध्यान में रखना है। तो इसी को आगे बढ़ते हुए हम चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में सबसे पहला हमें क्या निकालना था, क्या कैलकुलेट करना था, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, वो था डिटर्मिनेशन ऑफ यानी क्या निकालना, ऑफ गेनिंग एंड sacrificing ratio। आपने दो चीज निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखिए इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। क्या मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या निकालना है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन है, सभी के पास होगा, अमित एंड सुमित, मान लीजिए दो पार्टनर है, अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:1। अमित है एंड सुमित है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। ये ओल्ड रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। इट वाज डिसाइडेड देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि आगे से जो प्रॉफिट होगा 1 अप्रैल 2021 से वो उनका इक्वली होगा, यानी कि 1:1 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है। तो मतलब ये तो ओल्ड रेशियो थी, क्वेश्चन बता रहा है, और ये न्यू रेशियो, ये डिसाइड किया उन्होंने, ये ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब आपने क्या करना है, अब ये देखिए गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फॉर्मूला याद बताया था आपको, सबसे पहले क्या निकाले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो मतलब रेशियो का मतलब यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर मान लो। तो ओल्ड पीएसआर एंड माइनस न्यू पीएसआर, तो ये आता है सैक्रिफाइसिंग। तो अब हम काम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अमित का निकालते हैं, अमित क्या करता है, ओल्ड रेशियो क्या थी अमित की, 2:3, और न्यू क्या है 1:1, तो माइनस 1:2। देखो टोटल करते हैं हम 1/2, तो हाफ हो गया ना, हाफ उसका हाफ उसका, तो पहले था 2:1, अब इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करने पर एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा 6, एलसीएम लेते हैं ना 6, और यहाँ पर क्या है 2 4 माइनस, तो 1:6। मैंने आपको चीज बताया था, जब भी हमारे पास प्लस में आ जाए, ये प्लस में है तो प्लस का मतलब होता है सैक्रिफाइस, प्लस का मतलब यहाँ पर होता है क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाए हैं सैक्रिफाइस का, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम सैक्रिफाइस। अब सुमित देखते हैं, सुमित का क्या है, सुमित का ओल्ड रेशियो क्या था 1:3, देखो माइनस 1:2, इसका भी निकाल लो 6 2 -3, तो -1/6 आएगा। देखो ये +1/6 आएगा, ये क्योंकि इक्वल आएगा हमेशा आंसर, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है इतना ही तो गेन करेगा, जितना ही सैक्रिफाइस इतना ही गेन कर रहा है, तो -1/6, तो ये आ गया गेनिंग, ये गेन कर रहा है, क्लियर। तो हमारे पास जो आया सैक्रिफाइस रेशियो और गेन, तो सैक्रिफाइस कर रहा है 1:6 और गेन कर रहा है 1:6, जितना सैक्रिफाइस करेगा इतना ही गेन करेगा, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया सैक्रिफाइस और गेन, क्लियर। तो ये निकालना था हमने, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो यही है कि 1:6 की बात करें, और 1:6 जो है वो सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो के अंदर आया, क्लियर। कोई डाउट किसी को? इसी पर
यानी कि हमें पहले सबसे पहले एक चीज निकालनी है, जब भी कभी भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हमें पहले सबसे पहले वही देखना है कि क्या उनकी पीएसआर चेंज हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो गई तो आपको बिना कुछ सोचे उनका सैक्रिफाइस ऑफ गेन निकालना है। क्लियर? तो कि न्यू रेशियो और ये किससे निकलती है, न्यू रेशियो दी होगी, ओल्ड रेशियो दी होगी, तो उसके डिफरेंस से ही सैक्रिफाइस ऑफ गेन निकलता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट इसी में एक देखो फटाफट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और निकालना आसान है तो मुश्किल नहीं है। और इसमें देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 कहता है ललित, मुकुल एंड चेतन, ललित मुकुल एंड चेतन, ललित मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, यानी कि 1:1 इक्वली वाला 1:1 तीनों इक्वल ले रहे थे। It was decided that in future Chetan will get 1:5 sharing profit. ये डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में चेतन का नया शेयर क्या होगा, चेतन का जो नया शेयर होगा वो क्या होगा 1:5। पहले कितना था, ओल्ड कितना था, चेतन का न्यू शेयर, न्यू शेयर, चेतन न्यू शेयर लिख देता हूं मैं यहाँ, चेतन न्यू शेयर, और ओल्ड शेयर क्या था, ओल्ड शेयर क्या था चेतन का 1/3, 1/3, और नया बताया था 1:5 होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर निकालना है। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और हमें निकालना है सैक्रिफाइस ऑफ गेन। तो सबसे पहले इस मामले में ये देखना है कि भाई ओल्ड रेशियो दी है, न्यू रेशियो नहीं दी। चलो न्यू इसकी दे देते हैं, 1:5 इसकी दे दी, तो इनकी तो नहीं दी, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी ये समझ लीजिए। ये कहता है जो नया शेयर होगा चेतन का 1:5 होगा, क्या होगा 1:5। क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, इट वाज डिसाइडेड इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ये लाइन बड़ा ध्यान रखना, इस जो सेंटेंस को वो ध्यान से देखना है, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, तो 1/5 शेयर इन प्रॉफिट है, इसको ध्यान रखना है। प्रॉफिट का 1:5 शेयर लेना है, किसने, चेतन ने। जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/5 चेतन को जाएगा। क्लियर? तो अब प्रॉफिट कितना होगा, इसका मतलब 1/5 इसको मिल गया, तो ओवरऑल कितना मिलेगा भाई, जितना प्रॉफिट इसका गया उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वही तो बटेगा दो में। ध्यान रखो 1/5 तो इसको दे दिया, मान लीजिए 100 रुपए आया, लेट करते हैं 100 रुपए शेयर ले लेते हैं हम, तो 100 रुपीज शेयर प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज। अब 100 रुपए प्रॉफिट के अंदर 1/5 की बात करें हम, 1/5 की बात करें तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो 20, तो 20 तो चेतन ले जाएगा, तो बच गया कितना 80 किसमें बटेगा, इन दो में बटेगा, ललित और मुकुल में। तो वही चीज हम करेंगे, हम प्रॉफिट हमें पता नहीं है तो प्रॉफिट को क्या मान लेंगे, लेट या क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखना है, इस लाइन को ध्यान रखना हमेशा। लेट हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, लेट प्रॉफिट ऑफ फर्म क्या है, प्रॉफिट अगर लेट प्रॉफिट मानते हैं वो मान लेते हैं 1, यानी कि प्रॉफिट हुआ फर्म का 1। तो चेतन का शेयर कितना था, अभी निकाला हमने, चेतन शेयर 1:5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि चेतन का जो होगा 1/5, तो रिमेनिंग कितना बच गया प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर बताया था ना 100 में से क्या कर दिया था हमने, इसको 100 मान लिया, ये 20 आ गया, तो रिमेनिंग क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, 1 - 1/5। तो एलसीएम लो, तो 5 - 1 4/5 शेयर है क्या प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना बच गया 4/5। अब 4/5 में क्या गया है,
कि ये डिसाइड किया गया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल था, इट वाज डिसाइडेड इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो दोनों में, एक मिनट होल्ड करें भाई, क्या हुआ बार बार। तो हमारे पास 4/5, अब ये चेतन ने तो ले लिया अपना, फिर ये बचा, तो ये दोनों में बटेगा, इसमें कितना ही बटेगा। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो, समझ लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में न्यू शेयर नहीं दिया है, तो हम क्या मान लेते हैं, ओल्ड को ही ओल्ड रेशो में ही बांट देते हैं। बात दोबारा समझो, अगर न्यू रेशियो नहीं दी है, जैसे इस केस में नहीं दी, चेतन की दे दी है, औरों की नहीं दी, तो हम ओल्ड शेयर में ही बांट देंगे। ओल्ड शेयर क्या है, ललित और मुकुल का 1:1, यानी कि इक्वल इक्वल। अब इसका इक्वल कैसे करेंगे, इसे इक्वल करना है तो क्या करेंगे, ललित और मुकुल का शेयर, ललित एंड मुकुल शेयर डिवाइडेड इक्वली और एज पर ओल्ड शेयर के अकॉर्डिंग। अब ओल्ड शेयर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ललित का नया शेयर क्या हो जाएगा, ललित न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट तो ये है, यानी ये बचा हुआ है, तो 4/5 का 1:2 कर दो, हाफ कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर बात करें 10 बनेगा तो 4/10 1/10। और मुकुल का नया शेयर क्या हो जाएगा, इसको भी क्या करो, 4/5 into 1/2 तो 4/10। तो 4/10 न्यू शेयर देखो निकालते हैं, न्यू शेयर लगा लेता हूं मैं। न्यू शेयर हो गया ललित का, मुकुल का और चेतन का। कैसे देखो, ललित का क्या आया 4:10, मुकुल का आया 4:10 और इसका 1:5। अब 1:5 का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो इसको क्या करें, डिनोमिनेटर सेम करना है ना, क्योंकि 10 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 4/10 और 2/10, तो नया शेयर क्या हो गया 4:4:2, या इसको बोल सकते हैं 2:2:1। क्लियर, एक मिनट होल्ड करें बेटे। हाँ, तो हमारे पास नया शेयर आ गया 4:4:2, या 4:4:2 को क्या लिख सकते हैं, 2:1, 2 से डिवाइड कर दिया, पूरे को कॉमन ले लिया, 2:1, तो नया शेयर क्या आ गया। अब ये मैं हटाता हूं, न्यू शेयर देखो, न्यू शेयर आ गया 2:1, अब पुराना था 1:1। अब क्या निकाल लेंगे इसका, इसको हटा दूं मैं, कोई डाउट हो पूछिए, मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन को। न्यू शेयर निकालना था, न्यू शेयर निकाल दिया मैंने, किसी को कोई डाउट जल्दी से, किसी बच्चों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पूछिए फटाफट। नो सर। नहीं, क्लियर हुआ, प्रॉफिट आगे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम, न्यू शेयर आ गया, ओल्ड शेयर आ गया, ओल्ड रेशियो हमारे पास है, न्यू रेशियो है, हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से, अब क्या कर सकते हैं हम सैक्रिफाइस और गेन निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं।
तो हमारे पास न्यू शेयर है 2 to 1, क्या आ गया, ये ओल्ड शेयर था, ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो निकल के आ गई, आंसर निकाले तो 2 to 1। अब सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकाल दो। सबसे पहले किसका, ललित का निकालो, ललित का शेयर, ललित की सैक्रिफाइसिंग क्या होगी, देखो ललित क्या करता है, ओल्ड का कितना है, ललित का 1/3, सबका 1/3 है ना, इक्वल था, और ललित का ये -2/5। तो एलसीएम देंगे, मैं एलसीएम ध्यान ले रहा हूं, आप नीचे कर सकते हो, 15 5 -6, तो -1/3। तो माइनस एस मतलब वो गेन कर रहा है, माइनस एस मतलब वो गेन कर रहा है, कितना शेयर। और मुकुल का देखो, मुकुल का 1/3 था, ले रहा है 2/5, सेम है इसका भी, तो 15 5 -6 5 कुछ, ठीक है, तो -1/5 15, ये भी गेन कर रहा है। चेतन का शेयर क्या था, 1/3 था, अब क्या हो गया 1/5, जो आगे तो इसका 15 वही सेम, 5 -3, तो 2/15। देखो ये सैक्रिफाइस कर, क्लियर हुआ। देखो -1 गेन इन दोनों को, और ये -2, यानी दो पार्ट ये माइनस करा, तो एक इसने हिस्सा ले लिया, एक इसने हिस्सा ले लिया। चेतन का शेयर, एक शेयर तो मुकुल ने ले लिया उतना ही, और उतना ही ललित ने ले लिया, तो न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1:2, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, क्लियर, कोई डाउट। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो ये निकल के आएगा। कोई डाउट पूछिए किसी को, किसी को कोई डाउट, क्लियर हुआ। यस सर। अब मैं इसी को ध्यान रखेंगे हम थोड़ा याद, बच्चों याद रखना, ये चीज याद रखना, कौन गेन कर रहा था कौन, मैं इसी एग्जांपल को लेके चलूंगा, ठीक है, 1 1 और 2, क्लियर। अब हमारे पास सेकंड स्टेज पे आऊंगा मैं, क्योंकि सेकंड स्टेज फर्स्ट से बिल्कुल जुड़ी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो हम याद कर लेते हैं ललित चेतन, देखो ललित सैक्रिफाइस कर रहा था, माइनस गेन कर रहा था, सॉरी, -1/15, मुकुल गेन कर रहा था -1/15, और चेतन सैक्रिफाइस कर रहा था, चेतन सैक्रिफाइस कर रहा था 2/15। ये सैक्रिफाइस कर रहा था, ये गेन कर रहा था, और ये भी गेन कर रहा था। अब सेकंड पॉइंट आपका, पहला पॉइंट था ये डिटरमाइन, अब सेकंड पॉइंट क्या था, ये पहला पॉइंट था। दूसरे में क्या कहा था मैंने, गुडविल, हमने दूसरे में आपको बोला था गुडविल क्या काउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब आप कहेंगे सर ये इसके साथ बोल रहा है, बिल्कुल जी सर, तभी तो पता लगे पोर्शन कैसे चलेगा आपका, पोर्शन मैं अलग अलग चीजें कराने लग रहा हूँ, तो आप जोड़ना शुरू कर रहा हूँ ना उनको पार्टों को, तभी तो रोबोट तैयार होगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अब गुडविल जब भी हम निकालेंगे, गुडविल पता है सब निकालते होते हैं, गुडविल निकालेगा तभी निकालेंगे जब वो सारे कार्ड 5 कार्ड हो, जब गुडविल हम निकालेंगे, शेयर या कोई एडमिशन कर रहा हो, या कोई रिटायर हो रहा हो, या कोई डेथ हो रही है पार्टनर की, या फिर इसके अलावा पीएसआर चेंज हो गई हो, वही सारे चीज। अब हमने दूसरा पॉइंट करना है, मैंने बताया था जब ये चेंज होगी तो हमें रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो गुडविल निकालने के लिए। अब गुडविल जो भी होगी फर्म की, तो क्या देखिए चेतन ने क्या बुरा किया कि इसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ललित और मुकुल को गेन करना पड़ रहा है, तो इसके बदले जब चेतन, समझ लीजिए जब चेतन सैक्रिफाइस कर रहा तो उसको कंपनसेट करेंगे, चेतन कुछ दे रहा ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा भाई, सैक्रिफाइस कर रहा है वो, अपना त्याग दे रहा है, त्याग कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, कंपनसेट करेंगे। तो क्या करेंगे,
गुडविल का शेयर। क्या करेंगे? गुडविल का शेयर क्या करेंगे? उसको हम देंगे। तो कितना लेट करते हैं? गुडविल का जो शेयर होगा, समझ लीजिए, जितना भी गुडविल होगी फर्म की, आपने गुडविल निकाल ली, चैप्टर कराया था मैंने, गुडविल निकाल ली। अब गुडविल निकालने के बाद आपने देखा कि भाई चेतन सैक्रिफाइस कर रहा है, मुकुल और ललित गेन कर रहा है। तो क्या करेंगे? उस अवस्था में हम ललित और मुकुल से कितना शेयर ले लेंगे, जितना गेन कर रहे हैं, और चेतन को उतना दे देंगे। किस चीज का? गुडविल का शेयर। तो उसकी मैं जनरल एंट्री करके बताता हूं। अब यहाँ पर इसी पर देखता हूँ, ललित मुकुल, ललित है तो हम क्या करेंगे? ललित से लेंगे, ललित से ले रहे हैं हम और इसको देंगे। तो क्या करेंगे? ललित कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, बताइए आपको कब कैपिटल लगाते हैं? कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकुल से भी ले रहे हैं, मुकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। समझो, कैपिटल कब लगाते हैं? जब हमारी कैपिटल पोर्शन लिखी हो कि वो क्या है, क्या लिखी है? फ्लक्चुएट है, तो कैपिटल लगाते हैं। जब फिक्स्ड होती तो मैं करंट लगा देता, जब फिक्स कैपिटल होती तो मैं करंट, ललित करंट अकाउंट डेबिट, मुकुल करंट अकाउंट डेबिट, कुछ ये उनकी अपनी पूंजी होती है, तो उसमें यानी कि कैपिटल मतलब होता है उन लोगों के द्वारा लगाएगा पैसा, इसमें व्यवसाय में। अब उस पैसे को कम कर देंगे ना, कितना कम कर देंगे? 1:5, 1:15, और इसको उतना हिस्सा दे देंगे। जैसे लेट कर लेते हैं, गुडविल 100 रुपए, लेट मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लेट एग्जांपल ले लेता हूं। गुडविल कितनी है? गुडविल ऐसे करता हूं मैं, इससे 1500 मानता हूं, आसान हो जाएगा। गुडविल है फर्म की 1500, गुडविल फर्म की एग्जांपल ले ले 1500। तो हम क्या करेंगे? कितना कितना देंगे? देखो, ललित से कितना लेंगे? इतना शेयर निकालो, वही सैक्रिफाइस है, 1:1:2। तो क्या करो? गुडविल ललित से कितना हो जाएगा? मैं लिख रहा हूं, ललित से लेंगे 1500 into 1/3, 100 रुपए, 100 रुपए ललित से ले लेंगे, ऐसे ही 100 रुपए मुकुल से ले लेंगे, और 1500 का 2/2 तो 200 रुपए इसको दे देंगे। क्लियर? यानी कि फर्म की गुडविल का हिस्सा, फर्म की गुडविल का जो हिस्सा था वो कैसे था? ललित के पास, ललित को 100 रुपए देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस कर रहा है ना, मतलब ये गेन करा तो उसको कंपनसेट कर रहे हैं। मुकुल से 100 रुपए ले लेंगे और चेतन से 200 रुपए दे देंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, हमने गुडविल की ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ क्या हुआ कि गुडविल, या इसे गुडविल बोल सकते हैं या प्रीमियम ऑफ गुडविल, दो नाम है इसके, प्रीमियम और गुडविल। याद रखना एक ही चीज है, प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल। कहते हैं जब भी कभी ऐसा कुछ होगा तो कंपनसेट करेंगे। कैसे करेंगे कंपनसेशन? कैसे की? फॉर्मूला लगाया, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे किया मैंने? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे किया? इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला? सेम वही, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ, जो मैंने बताया ये लिखा था, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है, इनटू गेन प्रॉफिट शेयर, गेन प्रॉफिट शेयर, ये कर दिया। तो ये फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन का, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू गेन प्रॉफिट। देखो मैंने ये तो किया, वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म की 1500 इनटू गेन प्रॉफिट 1:15, तो 1:15, तो काटेंगे 100 रुपए इससे लिया, 100 रुपए इससे लिया और 200 रुपए इसको दे दिया। करके देख लो आप, इसको भी करके देख लो, 1500 इनटू 2/100, अपने आप वही चीज आएगी, सॉरी 15, तो 200 रुपये मैंने। कोई डाउट? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? जर्नल एंट्री का मतलब क्या हुआ, अगर गेनिंग व्हेन, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो हम उसको गुडविल का हिस्सा
कितना, जितना उन्होंने गेन किया उनका हिस्सा उस सेक्रीफाइस वाले को दे देंगे। दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ गुडविल। क्लियर? कंपनसेशन। तो इसका हम क्या लिखते हैं, जनरल एंट्री लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं अगर केस में, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू sacrifice पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को सेक्रीफाइस, यानी कि जिसने गेन किया उसे लेंगे और जिसने सेक्रीफाइस उसको दे देंगे। क्या दे देंगे? गुडविल का शेयर। कोई डाउट किसी को? मैंने दोनों करा दी। गुडविल रेज ऑफ राइट ऑफ आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा। रेज ऑफ एंड राइट ऑफ वो नहीं है, वो मैं नहीं करा रहा। मैंने आपको जहां तक है कोर्स में करा दिया। कोई डाउट यहां तक बताइए फटाफट। कोई डाउट किसी को? नो सर। नेक्स्ट आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह बात समझ में आ गई। इसको ध्यान रखना है इन तीनों चीजों, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना, दिमाग में रखना है। कभी भी हम कुछ भी देंगे तो गेनिंग वाले से ले लेंगे और सैक्रिफाइस वाले को दे देंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि उन्होंने क्या बिगाड़ा कि उसका सैक्रिफाइस कर दिया, जब किया है तो भैया उसके बदले उसका मान हानि तो दो, कंपनसेट करो। तो क्या गुडविल का शेयर है, रिजर्व के शेयर है, तो ऐसे ही करके देंगे। चलिए आगे चलते हैं। गुडविल के हिस्से में दे देंगे, गुडविल हमेशा देंगे इसे। अब 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट था, हम तीसरा पॉइंट क्या करते थे, हम तीसरा पॉइंट लेते थे रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तीसरा पॉइंट था, हमने तीसरा स्टेटमेंट था अकाउंटिंग फॉर रिजर्व accumulated profit and losses। क्लियर? अगर मैंने बताया था accumulated profit, अगर मान लीजिए अकाउंट में कुछ, अकाउंट के अंदर क्या रखे हुए हैं, कोई बिना बटा हुआ प्रॉफिट या लॉस पड़ा हुआ है, कोई बिना बटा हुआ प्रॉफिट या लॉस पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, याद रखेंगे, ऐसे में कोई भी पड़ा हुआ है, आपने देखा पिछले अकाउंट में कोई प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 1000 रुपए, या एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा हुआ है 1000 रुपए, तो क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए। जब रिकॉन्स्ट, मान लीजिए आप कहीं एक मकान से दूसरे मकान में जा रहे हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मकान से आपने दूसरे मकान में जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपनी छतरी उतार लेते हो, दिस जो है वो लगी उतारे, ट्यूबलाइट वगैरह भी उतार ले जाते हो, फैन भी उतार ले जाते हो, छोड़ के तो नहीं जाते ना, है? तो ये सेम वही चीज है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नई फर्म बन रही है, तो आप जो पुराने चीजें लगी हुई है, तो उसमें हक किसका है, पुराने पार्टनर्स का। किसका हक है? पुराने पार्टनर का। किसका हक है? पार्टनर्स का, पुराने। तो और क्या है, और कितना हक है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर उनका हक है, तो उनको दे दो। जो भी चीज पड़ी हुई है वो किस में बांट दो, पुराने पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बांट दो। ये मैं कहना चाहता हूँ सारी चीजों में, क्योंकि उनका हक पुराना है। नया जो आएगा, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो नया आएगा, उसके अकॉर्डिंग में आगे जाके क्वेश्चन वो मेहनत करेगा और वो फर्म में दोबारा से चीजें बनेगी। जो पहली वाली है वो पहले बांट दो पुराने पार्टनर्स को, भाई उनकी है। एक बंदा 10 साल से काम कर रहा है और हम नया पार्टनर है, उसको सारे बेनिफिट क्यों दे देंगे, हम पुराने जो प्रॉफिट है या लॉस है, या लॉस ही मान लो, लॉस है, नया कहेगा भाई मैं क्यों लॉस बांटूंगा, मैं आज आया हूँ तो लॉस तो मेरा तो नहीं है, तो लॉस भी क्या करोगे, पुराने पार्टनर में बांट दो। प्रॉफिट है तो पुराने पार्टनर में बांट दो, तो वही चीज है। तो कैसे बांटेंगे ये समझना है। हमेशा जब बांटते हैं कैपिटल से बांटते हैं। अगर लॉस है, मान लीजिए प्रॉफिट, इन द केस ऑफ प्रॉफिट, इन द केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बचा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, इसकी एंट्री, ये एंट्री का मतलब ये है रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई भी रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, बता रहा हूं क्या क्या प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मतलब यहां क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस का मान लो लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पर क्रेडिट लिखा है तो मतलब प्रॉफिट है, वो ध्यान रखिए।
कहीं पर भी P&L क्रेडिट लिखा तो प्रॉफिट है, अगर P&L डेबिट लिखा है तो मान समझ लेना लॉस है, ये प्रॉफिट है। WCC डेबिट, WCC होता है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, ये मैं बता दूंगा बाद में, अभी क्लास का टाइम कम हो रहा है। उस वक्त इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू, ये अगर बचे हुए हैं प्रॉफिट के रास्ते तो ये किसको दे देंगे, किस पे है, पुराने पार्टनर का, पुराने पार्टनर है तो पुराने पार्टनर डाल दो, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में पार्टनर। समझ आ रही है, ये पड़े हुए हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्रेडिट का मतलब है उनको देना है, कैपिटल को डेबिट करना उनसे लेना, याद रखेंगे, कैपिटल का क्रेडिट मतलब उनको देना और डेबिट का मतलब होता है कैपिटल को डेबिट करना मतलब उनसे लेना। तो अगर प्रॉफिट है तो उन्हें बांट दो, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। अगर लॉस है, इन केस ऑफ लॉस तो क्या कर देंगे, उनसे ले लो, तो ऑल पार्टनर ऐसे ही, ऑल पार्टनर देखो उल्टा मैंने कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब की बार डेबिट कर दिया मैंने इसको, जो लॉस है भाई लॉस उनसे लेना पड़ेगा, बांट दो उसको, उनके कैपिटल कम कर दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस देखो, डेबिट लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ क्रेडिट था देखो लॉस है, टू और क्या हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अकाउंट लगा दो, बांट दो, क्लियर हुआ, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो, इतने बांट दो। मान लीजिए लॉस था, P&L अकाउंट का लॉस था 1000 रुपए और वही 1500 था मान लो, और तीन पार्टनर थे और तीनों इक्वल थे, तीनों पार्टनर थे, मैं एक एग्जांपल लिया बस 1 मिनट के लिए, लॉस हुआ 1500 में और तीन A B C तीन पार्टनर है, उनका रेशियो है 1:1 इक्वल था, ओल्ड रेशियो, तो लॉस हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया फर्म, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, तो P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट कितना 1500 टू ए कैपिटल अकाउंट, सॉरी लॉस है भाई, लॉस है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। देखो मैंने उनकी ये 1500 लॉस था ना, तो यहाँ 1500 डाला, 500 इनसे ले लिए, देखो इधर मैं लिख कर दिया, ये वाली की है मैंने, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर होते हैं ना ए बी सी, ऑल पार्टनर, यहाँ ऑल पार्टनर लिख दिया हमने, नाम नहीं पता, और जब नाम पता होगा तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी, उनके कैपिटल को डेबिट कर दिया टू P&L अकाउंट डेबिट या टू डेबिट, जो भी, क्लियर, कोई डाउट। अगर प्रॉफिट होता 1500 तो क्या करते, प्रॉफिट होता तो P&L अकाउंट डेबिट ऊपर आ जाता, टू ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल, तो उल्टा हो जाता, इसका उल्टा हो जाता, तो हम उनको 500 रुपए दे देते हैं। कोई डाउट किसी को, क्लियर, जल्दी से बताइए, कोई डाउट। नो सर। ठीक है, और अपना जो फीस वगैरह वो जमा करा दें आके, ठीक है, जल्दी 10 से पहले। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय। और ये क्वेश्चंस कर लेना सभी बच्चे, अपनी कॉपी रजिस्टर बना ले, मेंटेन कर ले।